सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछ रहा है। आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब सवाल में आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो 768 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे सवाल में अंतर पूछ रहा है और आपको दिया हुआ है लंबा चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। मतलब आपको एक आयत बनाना है। हम कहें अगर उसकी चौड़ाई 3 है तो लंबाई 4 होगी है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको किसकी चीज की जरूरत पड़ती है? लंबाई और चौड़ाई की। यहाँ पर हमको अनुपात दिया हुआ है। अगर हम कहें उसकी लंबाई 4 है तो उसके एवज में जो चौड़ाई होगी वो 3 होगी। इनका आपसे अंतर पूछ रहा है। यहाँ पर अनुपात के हिसाब से अंतर कितना है? 1 है। ध्यान से सुनना है, अनुपात के हिसाब से कितना अंतर है? 1 है। जब इन दोनों की गुणा करेंगे, देखो ये तो अनुपात है, तो आपको क्या करना है? हम मान लेंगे कि जो चौड़ा लंबाई है वो 4x है। कितनी है? 4x हमने मान ली है 4 के साथ। और हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी, तो जो यहाँ पर अनुपात 3 है तो उसको भी हम 3x लिखेंगे। इसके बराबर इन दोनों की गुणा की जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो 768 प्राप्त हुआ है। इन दोनों की गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 12x², क्योंकि गुणा भाते जुड़ जाती है। इन दोनों की गुणा कर ली, बराबर प्राप्त हुआ है 768। अब 12 से अगर इसे काटते हैं, 12 × 72, 4 बचे 12 × 48। x² बराबर 64 प्राप्त हुआ है। स्क्वायर इस पे जाएगा, इधर से हटेगा, इसमें क्या लगा देगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट के संख्या बाहर आएगी तो आपकी 8 आ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे? जो यहाँ पर अंतर है वो भी हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच जो अंतर है वो भी 1 ना होके इससे 8 गुना 8 हो जाएगा। मतलब इनके बीच कितना अंतर था? 1 था। तो हम कह सकते हैं इनके बीच जो अंतर होगा वो कितना होगा? 8 होगा। चाहे इसमें गुणा कर लें, जैसे हम इसमें गुणा करते हैं 8 × 32 और 8 × 24, इन दोनों का अंतर करेंगे तब भी हमको 8 ही प्राप्त होने वाला है। सवाल में आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको लंबाई पता होनी चाहिए, चौड़ाई पता होनी चाहिए। मगर सवाल में आपसे कह रहा है जो आयताकार प्लाट है उसकी लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है। अब ये 60% क्या है? 60% को हम कितना ले सकते हैं भिन्न के रूप में? 3/5। क्योंकि हम क्या करेंगे? 60 है, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगा लेंगे, 1 से 0, 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। इसीलिए हमने 3/5। हम कहें अगर उसकी चौड़ाई 5 है, एक हम बनाते हैं, अगर उसकी चौड़ाई 5 है तो उसकी जो लंबाई होगी वो 3 अधिक 8 हो जाएगी। मगर जब हम इनका अंतर करते हैं, क्योंकि सवाल में आपको अंतर भी तो दिया हुआ है, कह रहा है इन दोनों का जो अंतर है यहाँ पर कितना है? 3 है। मगर सवाल में कह रहा है 3 थोड़ा ना है, 24 है। 3 से कितना गुना है? 8 गुना है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी लंबाई होगी वो भी 8 ना होके इससे 8 गुना 64 हो जाएगी। इसकी जो चौड़ाई है वो भी 5 ना होके इससे 8 गुना 40 हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? मतलब इसकी जो लंबाई होगी वो 64 हो जाएगी और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 40 प्राप्त हो जाएगी। आपसे सवाल में पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों की चौड़ाई और लंबाई की क्या करेंगे? आप गुणा कर देंगे तो आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। 0 ताले 4 × 16, 4 × 24 और 1 25 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपसे इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक सभी भाइयों को वंदे मातरम, जय भारत।